नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मैथोलॉजी स्टोरीज एंड डिवोशनल भक्ति म्यूजिक में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह है हस्त मुद्रा ज्ञान। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रोग असंतुलन के कारण होते हैं और यह असंतुलन 5 तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होता है। और ये तत्व हैं आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है और हमारे हाथ की 5 उंगलियां इन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा आग का, तर्जनी हवा का, बीच की उंगली आकाश का, अनामिका पृथ्वी और छोटी उंगली जल का। हाथों की उंगलियों पर 5 तत्वों की मौजूदगी के चलते हम विभिन्न हस्त मुद्राओं की सहायता से कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हस्त मुद्रा करते समय जब ये उंगलियां मिलती हैं तो ये 5 तत्वों में संतुलन होता है और हमारा शरीर और मन स्वस्थ होता है। इन मुद्राओं को व्रजासन, सुखासन, पद्मासन या आराम से कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। 10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए इसे 30 से 40 मिनट तक कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी कुछ विशेष मुद्राओं के बारे में बताएंगे जिन्हें दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञान मुद्रा की। अंगूठे के प्रथम पोर को तर्जनी उंगली के प्रथम पोर से मिला दें, अर्थात अंगूठे को तर्जनी उंगली से स्पर्श करते हुए शेष तीनों उंगलियों को सीधा तान दें। लाभ: इससे मस्तिष्क मजबूत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, अनिद्रा व तनाव दूर करने में ये बहुत लाभप्रद है। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। तर्जनी उंगली के अंगूठे के निचले क्षेत्र पर रखें। अब आराम से अपने अंगूठे से तर्जनी उंगली को दबाएं। लाभ: ये मुद्रा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। सभी वात रोगों में बहुत लाभ होता है, जैसे कि सर्वाइकल, गठिया, जोड़ों का दर्द आदि। गैस से होने वाले दर्द को समाप्त करती है। रक्त संचार ठीक होता है। त्वचा का रूखापन कम होता है। बालों और नाखूनों के लिए भी ये मुद्रा बहुत लाभकारी है। अब बात करते हैं हम शून्य मुद्रा की। मध्यमा या बीच की उंगली को अंगूठे के निचले क्षेत्र पर लगाएं। लगाने के बाद अंगूठे से उंगली को थोड़ा दबाएं। अन्य उंगलियों को थोड़ा झुकाकर रखें। लाभ: ये मुद्रा सुस्ती को दूर करती है, कान के दर्द में आराम मिलता है, बहरापन और चक्कर आने जैसी समस्याओं को दूर करती है। चौथी मुद्रा जिसकी हम बात करेंगे वह है पृथ्वी मुद्रा। अपने हाथ की अनामिका उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली के अगले पोर को अंगूठे के ऊपर के पोर से स्पर्श करवाएं। हाथ की बाकी उंगलियां बिल्कुल सीधी रखें। लाभ: ये मुद्रा शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करती है, जीवन शक्ति का संचार करती है, मन को शांति प्रदान करती है और इससे एकाग्रता बढ़ती है। अब 5वीं मुद्रा है वरुण मुद्रा। अंगूठे के अग्रभाग को सबसे छोटी उंगली के अग्रभाग से स्पर्श कराएं। लाभ: इससे रक्त की अशुद्धि दूर होती है, त्वचा संबंधी विकार दूर होकर त्वचा कोमल बनती है, आंतों की सूजन में ये बहुत लाभकारी है और जल की कमी से होने वाले रोगों का नाश करती है। अब हम बात करेंगे सूर्य मुद्रा की। अनामिका को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगा लें और ऊपर से अंगूठे से दबा लें। लाभ: ये ऊर्जा प्रदान करके हमें चुस्त बनाती है। जिन्हें बहुत सर्दी लगती है या हाथ पांव ठंडे रहते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। मोटापा व डायबिटीज आदि समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए इस मुद्रा का अभ्यास बेहद फायदेमंद है। इसके मात्र 15 मिनट के अभ्यास से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, शरीर में बल पैदा होता है, पेट के सभी रोग दूर होते हैं, मानसिक तनाव, भय, शोक आदि भी दूर होते हैं। अब हम बात करेंगे प्राण मुद्रा की। इस मुद्रा में छोटी उंगली और अनामिका दोनों को अंगूठे से स्पर्श करवाना होता है। लाभ: प्राण मुद्रा से कफ और अग्नि तत्व का संतुलन स्थापित होता है। हृदय से कंठ तक के सभी रोग प्राण मुद्रा से दूर होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, तन मन की दुर्बलता दूर होती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, रक्त शुद्ध होता है और एकाग्रता बढ़ती है। अब 8वीं मुद्रा है लिंग मुद्रा। दोनों हाथों की सभी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर एक अंगूठे को सीधा रखें तथा दूसरे अंगूठे से सीधे अंगूठे के पीछे से लाकर घेरा बना लें। इसके प्रयोग से नज़ला, जुकाम, अस्थमा,
व निम्न रक्तचाप के रोग नष्ट होते हैं। बलगम और खांसी की समस्या का निदान होता है। शरीर का वजन कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, व्यक्ति में स्फूर्ति और उत्साह का संचार होता है। इस मुद्रा को करने के बाद पानी पीना आवश्यक है। और मैं आपको कुछ सावधानियां भी बता देती हूँ जो इन हस्त मुद्राओं को करते समय आपको ध्यान देना है। भोजन करने के तुरंत बाद, चाय कॉफ़ी पीने के तुरंत बाद हमें कोई मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें फ़ायदे के स्थान पर नुकसान होता है। मुद्रा करते समय किसी प्रकार की असहजता होने पर या किसी प्रकार का कष्ट होने पर हमें मुद्रा बीच में ही छोड़ देनी चाहिए। आशा है आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।